अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी की तरफ जिसके पास ताज भी था, तकदीर की आजमाइश भी, जंग का मैदान भी और मुल्क बदरी का दुख भी। आज हम बात करने वाले हैं मुगल सुल्तानत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के उतरों चढ़ाव भरे सफर की। चलिए शुरू करते हैं हुमायूं की कहानी। बबूर अपने बेटे को एक सुल्तान ही नहीं, एक इंसान बनाना चाहता था। वो हुमायूं को जंग के साथ साथ इल्म से भी रोशन कर रहा था। एक तरफ तलवार की चमक, दूसरी तरफ किताबों का नूर। रातों को मशाल की रोशनी में दोनों बैठकर मकोला, हिकमत और तारीख का मुताला करते। बबूर को यकीन था, जो तारीख को समझता है वो ही तारीख बनाता है। इस तरह हुमायूं एक बेहतरीन सोच और बर्तान से सजे शहजादे के तौर पर उभर रहा था। बबूर की वाफत के बाद सिर्फ 22 साल की उम्र में हुमायूं को ताज पहनाया गया। आगरा का किला रोशनियों से जगमगा रहा था, लेकिन ताज के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी होता है। सुल्तानत अभी मजबूत नहीं थी, दुश्मन चारों तरफ से घिरा हुआ था और अंदरूनी बगावत भी ऊपर उठ रही थी। फिर भी हुमायूं ने दिल से हुकूमत की। वो नरम मिजाज था, इंसाफ पसंद था, लेकिन सुल्तानत नरम मिजाज रजाओं को कभी माफ नहीं करती। इस दौरान एक ऐसी शख्सियत उभार रही थी जिसका नाम था शेर शाह सूरी। ज़हनी तौर पर तेज, जांग का माहिर और इंतहाई सख्त मुकाबिल, वो नॉर्थ इंडिया में अपना असर जमाता जा रहा था और धीरे धीरे वो मुगल सुल्तानत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। हुमायूं ने कोशिश की कि मुकाबला करे, मगर पॉलिटिकल मिस्टेक्स और टाइमिंग की गलती ने मकाम को कमजोर कर दिया। 1539 में दोनों अफवाज चौसा के करीब टकराए। यह जंग मुगल सुल्तानात का बहुत बड़ा मोड़ थी। रात को अचानक शेर शाह ने हमला किया। हुमायूं तैयार नहीं था। दरिया का पानी, अंधेरा, तूफान सब दुश्मन बन गए। हुमायूं पानी में गिर गया और मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकल पाया। इस जंग ने मुगल सुल्तानत को घुटनों पर ला दिया। अगले साल का नौज का फैसला कुन मुकाबला हुआ। ये जंग मुगलों के लिए आखिरी मौका थी, लेकिन तकदीर दोबारा साथ ना दे सकी। हुमायूं फिर हार गया। उसके भाई जो मदद कर सकते थे वो ही उससे मुख हो गए। अब हुमायूं के पास ना फौज थी, ना मुल्क और ना कोई सहारा। अब शुरू होती है हुमायूं की जिंदगी की सबसे सख्त मंजिल, मुल्क बदरी। गर्भारी के साथ कभी रेत के सहराओं में, कभी पहाड़ों में, कभी प्यास और भूख के साथ चलना पड़ता। उसकी बीवी हमीदा बानो और उनका नानहा सा बेटा अकबर, सब ने यह सख्तियां बर्दाश्त की। अकबर इस वक्त सिर्फ कुछ महीने का था। हुमायूं का इदाफा ना तो अपनी बीवी को खाना दे सकता था, न बचाए को पनी, लेकिन फिर भी हुमायूं ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार हुमायूं पेर्सिया पहुंचा। शाह तहमास्प ने उसे इज्जत और प्रोटोकॉल के साथ खुश आमदीद कहा। यहाँ हुमायूं को फौज, असलाह और सियासत की नई रोशनी मिली। पेर्सिया ने उसे दोबारा उठने की ताकत दी। यह वक्त हुमायूं के लिए एक नई सोच, एक नई स्ट्रेटजी का था। उसने फैसला किया, वक्त आ गया है दिल्ली वापस लेने का। अब 15 साल बाद हुमायूं एक नए इरादे के साथ वापस इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। शेरशाह मर चुका था, उसका बेटा कमजोर था, यानी वक्त, तकदीर और मौका सब हुमायूं के साथ था। सिरहिंद की जंग शिद्दत से लड़ी गई, मगर इस दफा हुमायूं की स्ट्रेटजी और पर्शियन सपोर्ट ने कमाल कर दिया। 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली का बादशाह बन गया। यह जीत सिर्फ एक ताज की जीत नहीं, बल्कि एक शख्स की उस जाज्बे की जीत थी जो हार कर भी उठ खड़ा हुआ। लेकिन जिंदगी ने बादशाह को सुकून का लम्हा बहुत कम दिया। सिर्फ 1 साल बाद हुमायूं अपनी लाइब्रेरी में सीढ़ियों से फिसल गया। हाँ, एक बादशाह, एक फतेह, एक इम्परातोर किताब पकड़े हुए अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर दुनिया से चला गया। ये इतना ट्रैजिक था कि तारीख भी हैरान रह गई। हुमायूं ने अपनी जिंदगी में शायद लंबे अरसे तक हुकूमत नहीं की, लेकिन उसने एक ऐसा बेटा छोड़ा जिसका नाम दुनिया हमेशा याद रखेगी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की वापसी ने मुगल सुल्तानत की बुनियाद दोबारा मजबूत की, जिस पर अकबर ने एक अजीम इमारत खड़ी की। यह थी जिंदगी हुमायूं की, एक शहजादा, एक मुसाफिर, एक बादशाह और एक इंसान। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं एक नए तरीके की कहानी के साथ।